हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 8 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब साथ बैठकर लंच करते हैं और वीर सबको बताता है कि उन्हें क्या पनिशमेंट मिली है। अभिषेक सैंडविच खाते हुए, पहले सिर्फ वाणी को सज़ा मिलती थी, अब इसके साथ साथ तुझे भी। भाई, इसकी संगत का असर तेरे पर ही हुआ है। सब हंसने लगे सिवाय वाणी के। वाणी, कम खाया कर मोटे, वैसे ही फूल रहा है, और उसके साथ से सैंडविच ले लेती है। नैना खोई हुए स्वर में, कितना क्यूट तो लगता है, टेडी जैसा। सब हैरानी से नैना को देखने लगे। नैना को अब होश आता है कि वो क्या कहेगी। दांत तले जीभ रखकर, मेरा मतलब था इतना भी मोटा नहीं है, और उठकर चली जाती हैं। अभी अजीब ही लड़की है, इससे मैं भालू नजर आता हूँ। सब अभी के ऐसे रिएक्शन में हंसने लगते हैं। लंच करके सब अपने अपने वर्क में लग जाते हैं। 3 बज जाते हैं, पर वीर और वाणी का काम खत्म नहीं होता। वीर, मैं थक गया हूँ, कल कर लेंगे जो बच गया है। वाणी मुंह बनाकर, आज खत्म हो जाता तो अच्छा रहता, कल फिर तुम्हारे साथ पूरा दिन। नो वे। वीर नौटंकी करके, ओह माय गॉड, मैं तो जैसे मिस वाणी के साथ टाइम स्पेंड करने ही कॉलेज आया हूँ। वाणी उसे अंगुली दिखाकर गुस्से में घूरते हुए, तुम? वीर उसकी तरफ देखकर, हाँ मैं, क्या? वाणी अपना बैग उठाकर बाहर निकल जाती है। बप्पा, वैसे ही इस कॉलेज में पनिशमेंट के अलावा कुछ नहीं मिला, और अब ये वीर नाम की नई मुसीबत। वीर भी अपना बैग उठाकर बाहर आता है। कॉलेज का दूसरा दिन, नक्चड़ी कहीं की। नेक्स्ट डे, वीर और वाणी वापस लाइब्रेरी में अपना बचा हुआ वर्क करते रहते हैं। वाणी बुक्स रखने में व्यस्त थी। उसने आज पीले रंग का पटियाला पहना था, जिसमें उसका रंग और निखरा लग रहा था। बाल खुले थे, जो कि कमर तक आ रहे थे। वीर भी कम नहीं लग रहा था। वाइट टी शर्ट पर रेड वाइट चेक शर्ट, जिसके बटन खुले थे, और ब्लू रफ जीन्स। काम करते करते दोनों के हाथ में एक ही बुक आ गई, जिसका एक कोना वाणी ने और दूसरा वीर ने पकड़ लिया, और वो दोनों बुक की तरफ देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वीर ने पहली बार वाणी को इतनी गौर से देखा होगा। उसके बाल, जो कि उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। वाणी वीर को इस तरह अपनी तरफ देखते पाकर उस बुक को छोड़ दिया और दूसरी बुक रखने लगी। वीर की नजरें तो मानो वाणी के चेहरे से हटना ही नहीं चाहती हो। बुक्स रखते हुए भी वाणी को ही निहार रही थी। वीर मन में, क्या कर रहा है वीर, ऐसे देखता रहेगा तो वो क्या सोचेगी। वैसे भी ये नक्चड़ी पेड़ टाइप की नहीं है। और वीर भी अपना ध्यान वाणी से हटाकर काम करने लगा। मेघा डांस के लिए ऑडिटोरियम में बैठी हुई थी। आदित्य ने उसे ऐसे अकेले बैठे देखा तो उसके पास चला आया। आदि, गैंग कहाँ है आज तुम्हारी? मेघा, क्लास में। मेघा ने सामने देखते हुए कहा। आदि, ओह। आदि मेघा से बात करना चाहता था, पर क्या बात करे ये उसे नहीं समझ आ रहा था। वो अपने ही ख्यालों में था कि मेघा की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। मेघा, आप यहाँ कैसे? आदि, बस तुम्हें देखने। अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। मेघा भौए चढ़ाकर, जी? आदि हड़बड़ाकर, वो मेरा मतलब, वो मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, कहकर वहाँ से निकल गया। मेघा उसके ऐसा करने से मुस्कुरा दी और आदि को देखते हुए, पागल। नवीन, वर्षा, अभिषेक, नैना क्लास से ऑडिटोरियम जा रहे थे। अभिषेक नवीन पीछे चल रहे थे और नैना वर्षा उनके आगे। अभिषेक नवीन से, कब बोलेगा? नवीन ना समझ बनते हुए, क्या? अभिषेक, तेरे दिल का हाल बेटा, ये वो मर्ज है जो छुपाए नहीं छुपता। नवीन, यार शायद वो ऐसा महसूस नहीं करती जैसा मैं करता हूँ। अभिषेक, तो पता करना, वरना कोई और ले जाएगा। नवीन, कैसे पता करूँ? अभिषेक, ये जो तू हर वक्त तेरे प्यार भरी निगाहों से इसे घूरता रहता है ना, ये मत कर, और गाने भी मत गा उसके लिए। अगर उसने ये सब नोटिस किया
तो मतलब कुछ तो है उसके मन में भी। नवीन वर्षा को देखते हुए, यार ऐसा कर पाऊंगा क्या? अभिषेक, अबे मजनू, हट साले, तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है। आगे वर्षा और नैना। वर्षा, तू अभी को पसंद करने लगी है? नैना नजरें चुराती है। नहीं तो? वर्षा, पक्का ना? नैना झल्ला कर, हाँ, उसके अलावा और कोई नहीं है क्या जो उसे पसंद करूँ? खाने के आगे तो उसे कुछ दिखता ही नहीं है, खाना और सोना। वर्षा हंसने लगी। सब ऑडिटोरियम पहुंच गए। मेघा भी वही डांस कर रही थी। सब भी अपने अपने प्रैक्टिस में लगे गए। वाणी और वीर का भी काम खत्म हो गया, वो भी बागी सबके पास आ गए। अभिषेक नवीन को अभी भी समझा रहा था। नवीन अभिषेक की बातों के जवाब में हमेशा की तरह गाने गाने लगा। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार। अभिषेक वीर से, यार इस मजनू का कुछ करना पड़ेगा वरना ये बावला हो जाएगा। वीर, वर्षा के मन में कुछ है या नहीं, पता कैसे लगाएं? कुछ देर सोचने के बाद दोनों एक साथ, लड़कियां। अभी और वीर एक दूसरे की तरफ देखकर सराह से मुस्कुरा दिए। वीर, कल से शुरू करते हैं प्लान ए। अभिषेक, या ब्रो, कहते हुए दोनों ने अपने हाथों की मुट्ठियों को मिलाया। फिर सब वीर और वाणी को बताने लगे कितने राउंड में वाक होंगी, क्या पोज देना है, किस तरह चलना है, कहाँ से एंट्री लेनी है। वाणी को जबरदस्ती हील पहनाई गई। वाणी लगभग अरदास करती हुई, मैंने आज से पहले कभी नहीं पहनी है, रहने दो ना। नैना, चुप कर, नॉर्मल सैंडल में ये सही नहीं होगी। वर्षा मुस्कुराते हुए, एक बार ट्राई कर ले, नहीं तो उतार देना। वाणी अपने खुले बाल बेतरबी तरीके से बांधती हुई, गिर जाऊंगी यार। अभिषेक, कोई ना, पकड़ने वाला साथ ही चलेगा। जैसे नवीन वर्षा को कहते कहते रुक गया। वीर, नवीन, वर्षा और वाणी उसे गुस्से से देख रहे थे। अभिषेक इधर उधर देखने लगा। नैना और मेघा हंसने लगे। वाणी ने हील्स पहनी और जैसे ही चलने को हुई उसका दुपट्टा हील्स की नोक में उलझ गया और गिरने वाली थी, पर वीर के होती भी कैसे गिर सकती हैं। वीर ने आगे बढ़कर वाणी को अपने दोनों हाथों से थाम लिया और वीर जी फिर से वाणी की आंखों में गुम, और वाणी आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी। उसे वीर के हाथ अपनी कमर पर महसूस हो रहे थे, जो उसके मन में गुदगुदी पैदा कर रहे थे। उसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। वीर ने उसके बंधे बालों को आजाद कर दिया और उसे देखने लगा। दोनों को ही आसपास की खबर नहीं थी, बाकी सब उन्हें ही देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। आदि ने भी देखा और वो मुस्कुराती हुई चला गया। जब काफ़ी देर तक दोनों नहीं हिले तो अभी बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, अब देखो दोनों अलग होने का भी नाम नहीं ले रहे हैं। फिर भी दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। वीर तो वाणी को छोड़ ही नहीं रहा था। अब सब एक साथ गाना गाने लगे। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है खबर, चुपके सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कहीं रत जगे, कहीं कहीं लगे जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे न। अपना दिल में जरा थाम लूं, जादू का मैं इसे नाम दूं, जादू कर रहा है असल चुपके दो दिल मिल रहे हैं। दोनों छेक कर एक दूसरे से अलग हुए और इधर उधर देखने लगे। वाणी मुड़कर जाने लगी, पर उसे लगा किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ रखा है। वाणी गुस्से में वापस वीर की तरफ मुड़ी। वीर ने मासूमियत से दोनों हाथ ऊपर कर दिए। वाणी की नज़र अब अपने दुपट्टे पर गई, जो कि वीर के शर्ट के बटन में उलझ गया था। सबकी नज़र अब भी उन्हीं पर थी। वाणी ने लाचारगी से वीर की तरफ देखा, मानो कह रही हो, प्लीज़ दुपट्टा निकाल दो। वीर ने आंखों से उसे आश्वस्त किया और दुपट्टा सुलझाने लगा। नैना और मेघा एक दूसरे से सर लगाकर
काश हमारा दुपट्टा भी किसी की घड़ी या बटन में उलझता और इतना रोमांटिक सीन होता। वाणी ने गुस्से से उन्हें देखा, पर इस बार वीर के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वर्षा नैना और मेघा को टोन मारती हुई, वैसे तुम दोनों का दुपट्टा कहाँ है? नैना और मेघा अपनी ड्रेसेस देखकर, ओ हम तो जीन्स पहनते हैं, और अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसने लगी। वीर ने दुपट्टा निकाल दिया। वाणी ने बिना 1 मिनट के भी देरी किए हील्स निकाले और सैंडल लेकर ऑडिटोरियम से बाहर चली गई। बाकी सब वीर को छेड़ते हुए, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। वीर शट अप गाइस। आदित्य ने मेघा को आवाज़ दी। मेघा आदि के पास चली गई। अभिषेक एप्पल खाते हुए, सबका कोई ना कोई सीन शुरू हो गया है। ऊपर देखते हुए, ऊपर वाले मुझे पर भी रहम कर। नैना धीरे से, खाने से ध्यान हटाकर आसपास देखेगा तब ना पता चलेगा। वर्षा, वीर और नवीन ये सुनकर हंस दिए। अभी कुछ कहा तूने? नैना नाराजगी से, नहीं तू बस खा, घूम कर आए। और वो भी चली गई। अभी उसे जाते हुए देखकर, इसे क्या हो गया अब? नवीन ने उसके एक कंधे पर हाथ रखा और दूसरे पर वीर ने, और साथ बोले, छोरी पसंद करने लगी है तुझे? अभी से उनके बीच से निकलते हुए, अबे हटो, सुबह से मैं ही मिला क्या तुम्हें? वीर और नवीन हंसने लगे। वीर ने अभी को इशारा किया। अभी बहुत ही घटिया एक्टिंग करती हुई, वीर मेरे साथ चल, मुझे कुछ काम है। नवीन, कैसा काम? अभिषेक, वो वॉशरूम। वीर और नवीन ने कंफ्यूजन से उसे देखा। अभिषेक, अरे वॉशरूम नहीं, एडमिन। हाँ एडमिन ब्लॉक में काम है मुझे। और वीर को लेकर वहाँ से चला गया। वर्षा, सब चले गए? नवीन, हाँ बस हम ही बचे हैं। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। वर्षा को भी नवीन का साथ अच्छा लग रहा था। आदित्य, मेघा, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलूंगी? मेघा आश्चर्य से, क्या? आदित्य, कैंटीन में, डेट के लिए नहीं पूछ रहा। मेघा, ओके चलो। उन्होंने भी काफ़ी बातें की। मेघा बीच बीच में हंस देती तो आदित्य उसकी हंसी में खो जाता। आदित्य मेघा की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था। वीर, वाणी और नैना कहाँ हैं? अभिषेक, ओए होए, कुछ देर ना दिखी तो इतनी बेचैनी। वीर, पीटना चाहता है क्या सबके सामने? अभिषेक, ना भाई, बस सच कब तक छुपेगा? और वीर को चुराते हुए भागने लगा और वीर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे। नैना और वाणी बास्केटबॉल कोर्ट में खेल रही थी। अभिषेक भी उधर ही चला आया और नैना से टकराकर उसके ऊपर गिर गया। वीर ये देख कुछ दूरी पर रुक गया। वाणी भी नजरें घुमाकर साइड में देखने लगी। अभी जैसे ही उठने को हुआ, फिसल के फिर गिर गया। थोड़ी मशक्कत के बाद उठ गया। अभिषेक ने नैना की तरफ हाथ बढ़ाया। नैना ने भी हाथ थाम लिया और उठ गई। वीर माहौल की गर्माहट खत्म करने के लिए, खेलना भी आता है या बस ऐसे ही टाइम पास? वाणी, वो तो देखने पर ही पता चलेगा। वीर, तो हो जाए मैच। वाणी बिना कहे जाने लगी। वीर, क्या हुआ, डर गई? वाणी, मैं किसी से नहीं डरती, समझे? वीर, तो मैच? वाणी अपने हाथ में बाल घूमते हुए, डन। तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो बताओ कब रखना है? वीर के बोलने से पहले ही अभिषेक, कल। नैना, डन। सबके पास जाकर उन्होंने मैच के बारे में बताया। नवीन, यार पागल हो तुम सब, पहले फ्रेशर तो हो जाने दो। वर्षा ने भी उसका साथ दिया। वीर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वाणी भी हाथों से इशारा कर देती है कि जब चाहे तब रखूं।